गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अनिल राज, गुड इवनिंग। रोहित यादव, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कहाँ हैं भैया आप लोग? अभी तक 5 बज गया। कल तो बहुत कह रहे थे कि सर लेट हो गए। अरे हम आज पहले से आ गए हैं। रवि सहगल, गुड इवनिंग बेटा। चलो देखो। शिकारी, हेलो सर। निधि दुबे, गुड इवनिंग। अभिषेक यादव, गुड इवनिंग। अरे यार थोड़ा शेयर कर दो, कह दो क्लास चलने जा रही है। कितना सो रहे हैं सब? अरे थोड़ा अपने दोस्तों को बैच में और भी शेयर कर दो। छोटू निर्मल, संजू पटेल, जितेंद्र आर शर्मा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चंद्रशेखर, गुड इवनिंग। अमन यादव, जय हिंद सर, जय हिंद। थोड़ा अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए आप लोग वीडियो को। क्लास चलने जा रही है। आज तो प्रैक्टिस का दिन है। कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ। प्रभात सिंह, प्रणाम प्रणाम बेटा। अजीत सिंह, सर मेरा नाम ले लो। बिल्कुल अजीत सिंह, आपका नाम ले लिया है। शिव कुमार यादव जी, जय हिंद सर, जय हिंद। माया मोटिवेशनल हब, गुड इवनिंग। विवेक पाल, गुड इवनिंग। आशुतोष यादव, गुड इवनिंग। पंडित किम जोंग दुबे, अयोध्या वाले, दंडवत नमस्कार। आप सभी गुड इवनिंग। चलो, रोहित यादव, गुड इवनिंग। छोटू निर्मल, गुड इवनिंग। चलो, अब ये देखो, आज हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज प्रैक्टिस और पीवाईक्यू का ही आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलो, अब यहां पर प्रैक्टिस कराने से पहले थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन दे दूं। ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है इस समय। ये है ऑनलाइन बैच एंड ऑफलाइन बैच बोथ। ठीक है, ऑनलाइन रीजनिंग पेड बैच है जो 5 PM टू 6 PM चलता है। ऑनलाइन रीजनिंग प्रैक्टिस बैच 7 to 8 चलता है। जो इस समय मैं आपको करा रहा हूं, ये आपका जो है ऑनलाइन प्रैक्टिस बैच है, यूट्यूब पे है। और एक मेरा पेड बैच है जो 5 से 6 चलता है। जो इंडिविजुअल रीजनिंग करना चाहता है, जो पेड रीजनिंग पूरा कोर्स पढ़ना चाहता है, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग पढ़ना चाहता है, वो ऑनलाइन पेड बैच ले सकता है। ठीक है, और एसएससी जनरल मॉर्निंग बैच के लिए एडमिशन रनिंग है। ये बैच आपको दोनों मोड में अवेलेबल होगा। ये क्लास ही पूरी लाइव होगी और ये बोथ मोड में अवेलेबल है। इसमें आपको क्लास और इसमें बीओडी भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद है यूपीएसआई। यूपीएसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए स्टेट लेवल के लिए बैच है। इवनिंग का बैच होगा ये, है ना। इसकी टाइमिंग इवनिंग में होगी। होली के बाद ये बैच सारे बैच चलने हैं और इसका डेट घोषित हो चुका है, 14 मार्च से चलेगा। होली के बाद ये बैच चलेगा। यूपीएसआई और कांस्टेबल का बैच है। और इसके अलावा ऑफलाइन रीजनिंग का बैच है। ये आपका टाइमिंग है। रीजनिंग और मैथ्स का भी बैच है ऑफलाइन में। ऑफलाइन में रीजनिंग प्लस मैथ्स दोनों है, दोनों बैच है। और ये आपका ऑफलाइन दिया है, मैथ्स भी है। तो ये रीजनिंग और मैथ्स की टाइमिंग 11 से 12 आपको मैथ चलेगा और 12 से 1 रीजनिंग चलेगा। 12 से 1 आपको रीजनिंग चलेगा, 11 से 12 मैथ चलेगा। तो ये हमारे पास 4 तरह के प्रोग्राम हैं। एक ऑनलाइन रीजनिंग का पेड बैच है जो कि 5 से 6 पढ़ाया जाता है। इसके बाद 7 से 8 आपका चलता है यूट्यूब पे प्रैक्टिस बैच चलता है। ठीक है, इसके बाद आपका एसएससी का चलता है। एसएससी का एडमिशन अभी रनिंग है और ये 14 मार्च से पहली क्लास इसकी स्टार्ट हो जाएगी, 14 मार्च से। ठीक है, और इसका जो बीओडी है वो बच्चों को मिल जाया करेगा। ये ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ मोड में है। यूपीएसआई और कांस्टेबल भी ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ मोड में है। और इसके बाद ऑफलाइन मोड में आपको रीजनिंग और मैथ्स का होली बाद आपको बैच मिलने वाला है। ठीक है, टाइमिंग है रीजनिंग की 12 से 1 ऑफलाइन बैच और मैथ्स की टाइमिंग है 11 से 12। तो ये हमारे प्रोग्राम्स हो गए।
अब जल्दी से आ जाइए क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए फटाफट सारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है? चलो बच्चा लग जाओ फटाफट जल्दी से। लुक्स गुड सर जी, थैंक यू सो मच। हिमांशु यादव, हर्षिता अग्रहरी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। पूर्णिमा राव, गुड इवनिंग। सोनू यादव, मैथ्स कौन पढ़ाएगा? राजेश पढ़ाएंगे, और कौन पढ़ाएगा? सर आप लॉगिन नहीं हो रहा है, ऐप को एक बार डिलीट कर दो, फिर से लॉगिन करो, उसको फिर से डाउनलोड करके तब करो। अमन यादव, अभिषेक यादव, शिवम, संदीप पटेल, लगता है सारे बच्चे अब आ गए हैं। थोड़ा शेयर भी कर दिया करो यार, और चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाते हैं, बातचीत चलती रहेगी। गौरव अपने उत्तर, गौरव एग्जिट्स फ्रॉम द बैक डोर ऑफ हिज नॉर्थ फेसिंग हाउस। ठीक है, गौरव अपने उत्तर की ओर मुख वाले, उत्तर की ओर मुख है, एक घर है जिसका मुख किधर है? उत्तर की तरफ है। कहता है गौरव अपने उत्तर की ओर मुख वाले घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है, पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है। अच्छा, बाहर निकलता है और 25 मीटर सीधा चलता है, 25 मीटर सीधा चलता है, 25 मीटर सीधा चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं के लिए क्या करोगे? एंटी क्लॉक। बाएं मुड़ता है, 36 मीटर चलता है, 36 मीटर चलता है। फिर क्या करता है? फिर बाएं मुड़ता है और 47 मीटर चलता है, 47 मीटर चलता है। ठीक है, 47 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है, 36 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है, 36 मीटर चलता है। चलो 36 मीटर चलता है। तो अब क्या पूछ रहा है? अब वो अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो देखो अभी समय वो कहाँ पहुंच गया है, इस समय कहाँ पहुंच गया? इस समय यहाँ पर पहुंच गया है, इस समय यहाँ पर पहुंच गया। और ये बताइए कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर बराबर है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी बराबर होगा। यही तो ओरिजिन था, उसका घर था, और वो पिछले दरवाजे से निकला था और नॉर्थ फेसिंग उसका घर था। तो ये बताओ ये दूरी कितनी थी? 47 थी। अब 47 में से 25 निकाल दो, तो 25 निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा? बोलो 22। ये कितना बचेगा? 22, है ना? 22 आ जाएगा। तो 22 मीटर नॉर्थ। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं? 22 मीटर नॉर्थ हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 22 मीटर नॉर्थ सही है। ठीक है, सारे बच्चों ने कर लिया होगा। कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा दिया गया है, केवल आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभिषेक यादव, छात्र संघ मनीष पटेल, बिल्कुल। अमन यादव, विकास दुबे, हर्षिता अग्रहरी, शाउद दे रही हैं आंसर। गुड्डू पाल, आर्या मौर्य। पिछले दरवाजे से निकलता, उत्तर की तरफ वो नहीं जाता है। घर का फेस नॉर्थ फेस है, तो पिछले दरवाजे से निकलता है तो उसका फेस साउथ की तरफ हो जाएगा। छोटू, ओके। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट जल्दी से, अगला क्वेश्चन करो जल्दी से, फटाफट जल्दी से। रीता दक्षिण पूर्व की ओर मुख करके खड़ी है। सबसे पहले आ जाओ एक ओरिजिन पॉइंट ले लेते हैं। रीता किधर मुख करके खड़ी है? सबको पता है कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। रीता दक्षिण पूर्व की ओर मुख करके खड़ी है। सबसे पहले 135 डिग्री, 135 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूमती है, तो प्लस 135 लिख लो। आपको पता है ना, एंगल बेस्ड प्रॉब्लम कराया था, उसका चेहरा साउथ, उसका चेहरा किधर है? साउथ ईस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करती है? रीता इज स्टैंडिंग फेसिंग साउथ ईस्ट। फर्स्ट द सी टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए प्लस लिखते हैं। आफ्टर दैट सी टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, माइनस 90 लिखते हैं। फिर क्या कहता है? देन सी टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, प्लस 45, प्लस 45 हो गया। फिर क्या कहता है? फॉलोड बाई 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसके बाद लास्ट में क्या करता है? इसके बाद 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, माइनस 135, माइनस 135। तो अब क्या कहता है? अब उसका मुख किस दिशा में? मैं ऐसा क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, इज इट क्लियर?
आप लोग बताओ कि ऐसा क्वेश्चन कराया था ना एंगल बेस्ड में, और देखो एग्जाम के ही ये पेपर है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो प्लस 135 माइनस 135 कट के जीरो हो जाएगा, कट के जीरो हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर आपका क्या आएगा, माइनस 45 आएगा, ठीक है, -45। तो बेटा माइनस का मतलब होता है एंटी क्लॉक और प्लस का मतलब होता है क्लॉक। तो आप क्या करोगे, -45, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ईस्ट आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ईस्ट आएगा। तो जो बच्चे आंसर ए दिए हैं उनका आंसर करेक्ट है। किट्टू किट्टू भी आ गए हैं, इनका आंसर ईस्ट है। शिवानी सिंह, मास्टर क्या हाल है, बहुत मगन हो आज। शिवानी सिंह बताओ आंसर, ईस्ट सही है ना, -45 आ रहा है, घुमा देगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना भाई। सत्यम राय ए आंसर करेक्ट है बिल्कुल। विनय कुमार सिंह ईस्ट ईस्ट ईस्ट। चलो अगला। और देखो सबसे पहले मैंने यही प्रॉब्लम आपको करवाया था, है ना। सर आज टी शर्ट में बहुत जम रहे थे आप, सच यही, क्या बोला, आप सच यही लिए ठंडी लग रही थी। हाँ सही कह रहे हो बिल्कुल। अगला देखो, ये क्वेश्चन करो। अमन यादव जी सर, फटाफट करें, आंसर बताएं जल्दी से। थैंक यू सो मच। बताओ, पंडित किम जोंग दुबे अयोध्या वाले, अयोध्या में भी किम जोंग आ चुके हैं। मास्टर जी सर, बस आपके आशीर्वाद से मगन है, मगन रहो, ऐसे ही मगन रहो बस। बताओ आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर करें सभी लोग जल्दी से। 6 घर हैं ABCD एफ एक कॉलोनी में स्थित हैं। डी ई के 60 मीटर दक्षिण में है। ई के 60 मीटर दक्षिण में आ जाओ, कौन, डी है। डी ई के 60 मीटर दक्षिण में है, डी ई के 60 मीटर दक्षिण में है। एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में है, एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में है। बी के 40 मीटर दक्षिण में है, कौन, एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में है। फिर क्या कहता है, सी बी के 50 मीटर पश्चिम में, सी बी के 50 मीटर पश्चिम में, तो ये 50 मीटर पश्चिम में सी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कहता है, 50 मीटर पश्चिम में, अच्छा। ABCD EF एक कॉलोनी में स्थित घर है। 6 हाउसेज ABCD EF और सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, D इज 60 मीटर साउथ ऑफ E, ये तो ठीक है। फिर क्या कहता है, या फिर 40 मीटर साउथ ऑफ B, ये भी सही है। फिर क्या कहता है, A is 30 मीटर नॉर्थ ऑफ E, A is 30 मीटर नॉर्थ ऑफ E, तो A भी आ गया 30 मीटर नॉर्थ में है। फिर क्या बोलता है, या फिर 50 मीटर ईस्ट ऑफ A, या फिर 50 मीटर ईस्ट ऑफ A। अब यप को तुम यहाँ पर 50 मीटर कर लो, यहाँ पर कौन है, यप है, यहाँ पर यप को लाइए, 50 मीटर ईस्ट में है। फिर क्या कहता है, या फिर 50 मीटर ईस्ट ऑफ ए, सी इज 50 मीटर वेस्ट ऑफ बी, ओके, सी इज 50 मीटर वेस्ट ऑफ बी, सी इज 50 मीटर वेस्ट ऑफ बी। तो बी के बारे में और कोई लोकेशन है क्या, बी के बारे में और कोई लोकेशन है क्या, या फिर 40 मीटर साउथ ऑफ बी, या फिर 40 मीटर साउथ ऑफ बी, 40 मीटर साउथ ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो बी है, 40 मीटर साउथ ऑफ बी, यहाँ थोड़ा छोटा कर लो, हल्का सा 30 मीटर कर लो इनको, साउथ ऑफ बी, ठीक है। यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर ए को बना लेते हैं। अब देखो ये 40 मीटर है, एक बार फिर से पढ़ लो। 6 हाउसेज ABCD EF आर सिचुएटेड इन कॉलोनी D इज 60 मीटर साउथ ऑफ E, D इज 60 मीटर साउथ ऑफ E, राइट। या फिर 40 मीटर साउथ ऑफ B, या फिर 40 मीटर साउथ ऑफ B, राइट। अब क्या बोलता है, A इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ E, A इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ E, ये भी राइट। या फिर 50 मीटर ईस्ट ऑफ ए, या इज 50 मीटर ईस्ट ऑफ ए, ये भी राइट है। फिर क्या कहता है, सी इज 50 मीटर वेस्ट ऑफ बी, सी इज 50 मीटर वेस्ट ऑफ बी, सी इज 50 मीटर वेस्ट ऑफ बी। तो यहां पर सी आ जाएगा और ये 10 मीटर हो जाएगा, 10 तो हो जाएगा सी इज 50 मीटर वेस्ट ऑफ बी, ओके।
अब देखिए पूरा हमारा बन चुका है, इसको मैं हटा देता हूं, पूरा हमारा लोकेशन बन गया है। आप बताओ, कल मैं ऐसा क्वेश्चन आपको कराया था ना, डिस्टेंस बेस्ड वाले में मैंने विलेज वाला क्वेश्चन आपको कराया था, अगर आपको याद होगा तो ऐसा ही क्वेश्चन था। और देखो एग्जाम के क्वेश्चन में भी आया हुआ है, ये 2021-22 का सब कुछ है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए हैं। क्या सवाल पूछता है, ए के संदर्भ में सी का स्थान ज्ञात करें। ए के संदर्भ में सी का स्थान बताओ। फाइंड द पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू सी। फाइंड द लोकेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए। यानी 10 मीटर नॉर्थ हो जाएगा बेटा, 10 मीटर नॉर्थ हो है, 10 मीटर है, कितना है, कितना 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 है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या। 10 मीटर नॉर्थ आ रहा है, कितना आ रहा है, 40 मीटर नॉर्थ। कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, चित्र सही बना, अच्छा चित्र तो सही बना है कि नहीं। ये कितना था, 40 था। सी की लोकेशन बताना है क्या, सी की लोकेशन किसके संदर्भ में बताना है, ए के संदर्भ में बताना है ना, सी के संदर्भ में। तो गड़बड़ कहीं है क्या। 6 हाउसेज ABCDEF आर सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। डी इज 60 मीटर साउथ ऑफ ई। ई से 60 मीटर साउथ है डी, चलो कोई बात नहीं। फिर क्या कहता है, एफ इज 40 मीटर साउथ ऑफ बी। एफ जो है बी से 40 हो गया, चलो ये भी ठीक है, 60 40। फिर क्या कहता है, ए इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ ई। ए इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ ई, तो ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या कहता है, 30 मीटर नॉर्थ है ई से, ए इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ ई। ए इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ ई, ये भी हो गया। एफ इज 50 मीटर ईस्ट ऑफ ए। एफ जो यहाँ से 50 है, तो कोई बात नहीं, सही है। फिर क्या कहता है, 50 मीटर एफ इज 50 मीटर ईस्ट ऑफ ए, सही है। सी इज 50 मीटर वेस्ट ऑफ बी। सी इज 50 मीटर वेस्ट ऑफ बी, तो चलो ये भी हो गया। और वो तो 40 मीटर ही था ना, 40 मीटर ही तो था ना। एफ इज 40 मीटर साउथ ऑफ बी, और सी इससे कितना 50 है, सी इज 50 मीटर वेस्ट ऑफ बी, ये भी हो गया। अब क्या कहता है, फाइंड द लोकेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए। कहीं कुछ गड़बड़ तो हुआ है, आंसर में कितना आएगा फिर ये बताओ। ए के संदर्भ में बताना है, किससे, सी जो है ए से कितना दूर पे है, से सी ए से कितना दूर पे आएगा। सर ई से ए के बीच की डिस्टेंस 30 मीटर कहाँ से निकाले हैं, सी ए से ई का दिया है ना जी, कहाँ पर दिया था, देखो कहीं पर दिया था ना, हाँ कहीं पर दिया है, ये देखो, ए इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ ई। ए इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ ई, देखो यहां पर दिया है कि नहीं। ए जो है ई से कितना है, 30 मीटर है। यहां पर देखो क्या लिखा है, ए इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ ई। इसमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। 6 घर हैं ABCD एफ एक कॉलोनी में स्थित हैं। डी ई के 60 मीटर दक्षिण में है, डी ई के 60 मीटर दक्षिण में है। एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में है, एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में है। फिर कहता है सी बी के 50 मीटर पश्चिम में है, सी बी के 50 मीटर पश्चिम में है, सी बी के 50 मीटर पश्चिम में है। फिर क्या कहता है, मीटर पश्चिम में है। ए के संदर्भ में सी का स्थान बताना है। तो भैया इसमें तो कहीं ए बोला ही नहीं था, इसमें तो कहीं ए बोला ही नहीं था, है ना, इसमें तो कहीं ए बोला ही नहीं था, है कि नहीं, बोलो। हिंदी में ये मिस्टेक छट हो गया है, टाइपिंग में कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं है। अगर आप यहाँ पर पढ़ें तो पूरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्लियर है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देखिए पूरा क्वेश्चन क्लियर है, यहाँ पर ऑप्शन भी लग रहा है मिस्टेक छिटा हो गया है। अगर यहाँ पर ये पूछा होता, यहाँ पर अगर ये पूछता कि फाइंड द लोकेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ई, तब ये 40 मीटर नॉर्थ होगा, तब ये 40 मीटर होता। ई के संदर्भ में पूछता तब 40 मीटर होता, इसको 10 होना चाहिए, 10 मीटर नॉर्थ होना चाहिए।
सी जो है ए से कितना होगा, ये देखो 40 है, तो यहाँ से यहाँ 40 होगा क्योंकि ये बराबर है। तो अगर यहाँ से यहाँ 30 है तो ये कितना होगा, 10 ही तो होगा ना। तो सी ए के संदर्भ में कितना होगा, 10 मीटर नॉर्थ होगा। क्यों भाई बोलो, इंग्लिश में क्वेश्चन सही है कमलेश कुमार, बिल्कुल। यहाँ पर ये क्वेश्चन हिंदी में टाइपिंग गड़बड़ है, कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर छूट गया है, तो यहाँ पर आंसर जो है सही होगा, राइट। यहाँ पर देखो सी ए से कितना 10 मीटर होगा, ई से नहीं पूछा गया, ए से पूछा गया कितना है 10 मीटर। तो क्लियर है कि नहीं बोलो, अरे क्लियर है कि नहीं, यहाँ पर ऑप्शन हिंदी वाला टाइपिंग गड़बड़ हो गया था। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन करें, चलो फटाफट इस क्वेश्चन को करो जल्दी से, क्या होगा सारे बच्चे करें। अभिषेक यादव नेक्स्ट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, चलें फटाफट बताएं आंसर क्या होगा। श्रीनिजा, श्रीनिजा अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली, जल्दी आंसर करो, तुम्हारे आंसर के बाद ही मैं करूंगा। फटाफट सारे बच्चे करें, आंसर क्या होगा जल्दी बताएं, जल्दी बताओ बेटा जल्दी बताओ क्या होगा। श्रीनिजा वॉक्ड 9 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट, श्रीनिजा अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली, कोई भी घर ले लो और पश्चिम की तरफ चला दो इनको, श्रीनिजा को पश्चिम की तरफ चला दो, ये घर हो गया, मान लो पश्चिम की तरफ चल दिया, कितना 9 किलोमीटर। फिर कह रहा फिर दक्षिण की ओर मुड़ी, 11 किलोमीटर चली, दक्षिण में मुड़ी 11 किलोमीटर चली, कोई बात नहीं। फिर कहता फिर पूरब की ओर मुड़ के 13 किलोमीटर चली, 13 किलोमीटर चला दिया, कोई बात नहीं। फिर क्या कहता है, चली और अंत में पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चली, पश्चिम की ओर बैक हो गई 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चली। तो अब पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि श्रीनिजा अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो बेटा अब जो इसको, अगर जो इसको ना लगा पाए तो तुम्हारे मैसेज में 2-3 पहलवान भेज देने चाहिए जो निकल के पीटे वहीं पर, जो ये क्वेश्चन ना बता पाए। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, और सारे बच्चों को बता देना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ है समझ लो। फिर इसका आंसर कितना होगा, 11, 11 किलोमीटर आंसर करेक्ट है ना, करेक्ट है कि नहीं बताओ। दुर्गेश सिंह, खुशी दुबे, संगम श्रीवास्तव, सौम्या दुबे, वैभव अंजनी कुमार, आंसर ए करेक्ट है, राइट। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने करा, और अच्छा क्वेश्चन था और आसान भी था। मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, सारा क्वेश्चन मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा रखा है, केवल अब आपको क्वेश्चन करना है। डायरेक्शन का डिस्कशन हो चुका है, केवल अब प्रैक्टिस थोड़ा करना है। जल्दी से करें सारे बच्चे करें, शिवानी सिंह और कर लिया होगा, अंकित, कैथल, संगम श्रीवास्तव, बिमलेश, जल्दी करिए। एक सुबह देखो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा है, शैडो बेस्ड प्रॉब्लम, आपको याद होगा ना, शैडो बेस्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। बताओ, एक सुबह चित्रांशी और आयान एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, सुबह में बैठे हैं, तो सूर्य किधर होगा, सूर्य ईस्टवार्ड की तरफ होगा। चित्रांशी और आयान एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, आयान की छाया चित्रांशी की बाईं ओर पड़ती है, तो बेटा जो लाइट आएगी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगी, तो दो लोग आमने सामने बात कर रहे होंगे, आपको पता है ना, इनका जो शैडो होगा, इनका शैडो यहाँ पर बनेगा, इनका शैडो यहाँ पर बनेगा। नॉर्थ फेसिंग जो होता है ना, उसका दाहिना बायां आप ही की तरह होता है, जो साउथ फेसिंग होता है उसका दाहिना बायां आपके अपोजिट होता है, अपोजिट होता है। तो ये बताओ, बस नाम तो रखना है, ऐसा नाम रखो कि आयान की छाया चित्रांशी के बाएं हो जाए। तो भैया चित्रांशी के बाएं, तो नीचे वाले का नाम रखो चित्रांशी, चित्रांशी, और इसका नाम रखो आयान, ठीक है। तो आयान की जो परछाई है ये है आयान, ये आयान है, ठीक है। इनकी जो परछाई है, ये बताओ ये इनका बायां साइड है कि नहीं, ये इनका बायां साइड है कि नहीं बोलो। चित्रांशी के बाएं साइड में पड़ रही है, बायां साइड है, तो आंसर आ जाएगा। जो आयान का चेहरा किस दिशा में है, तो आयान का चेहरा बेटा साउथ दिशा में होगा, साउथ। तो सारे बच्चों का आंसर सही है, वैभव अंजनी कुमार,
शिव कुमार यादव, खुशी दुबे, महिमा सिंह, अंकित कैथल, संगम और शिवम कुमार, सबका आंसर सही है। आप तो डायरेक्शन छात्र संघ मनीष पटेल, साउथ अफ्रीका होगा सर। साउथ अफ्रीका कहाँ बता रहा है जी? हैं? यहाँ साउथ अफ्रीका अफ्रीका कहाँ आ गया? क्या बात, साउथ को साउथ अफ्रीका बना दिया, हद्दी है यार। चलो, इस सुनील मौर्य को क्या हो गया? इनको गम बहुत है। हाँ, गम बहुत है। और क्या लिखे हैं भाई? खुला, क्या खुलासा मत होने, मुस्कुरा देना मगर खुलासा मत होने देना। यहाँ पढ़ाई चल रही, इनको गम पकड़े हुए है। छोटे निर्मल, इधर देखो, अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी से। ये क्वेश्चन भी शैडो बेस्ड आ गया। ये भी क्वेश्चन देखो शैडो बेस्ड है, फटाफट करो, चलो जल्दी करो। सूर्यास्त के समय लोपा और कृतिका आमने सामने बैठे हैं। सूर्यास्त हो रहा है, इस बार सनसेट हो रहा है ना? अब सनसेट इधर होगा भाई, लाइट इधर से इधर जाएगी, एक लोग का चेहरा दक्षिण, एक लोग का चेहरा उत्तर, यहां बनेगी शैडो, यहां बनेगी शैडो, ठीक है? यहां पर बनेगी शैडो। देखो इन लोग की शैडो यहां पर बन रही है। अब बताओ इनका नाम रखना है। एक है कृतिका और एक है लोपा। आमने सामने लोग बैठ के बात कर रहे हैं। यदि लोपा की छाया कृतिका के दाहिनी ओर पड़े, देखो इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, और इसमें दाया बाया उल्टा, इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा। ये बताओ यहां पर चेहरा इस बार देखो, लाइट जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगी, क्योंकि इवनिंग सनसेट है, सनसेट का टाइम है, इवनिंग है। तो ये देखो उत्तर देखने वाले का दाहिना बायां आपकी तरह होता है, दक्षिण देखने वाले का दाहिना बायां आपके अपोजिट होता है। बस आ जाओ, आंसर कर लिया जाए फटाफट। अब क्या कहता है? तो कृतिका का मुख किस दिशा में? यदि लोपा की प्रतिबिंब कृतिका के दाहिनी ओर पड़े, यदि लोपा की परछाई कृतिका के दाहिने, इसका नाम रखो कृतिका, नीचे वाली का नाम रखो लोपा। ये है लोपा। तो क्या कहता है? यदि लोपा की परछाई कृतिका के दाहिने पड़े, कृतिका के दाहिने पड़े, कृतिका के दाहिने, तो ये बताओ कृतिका के दाहिने पड़ पाएगा? नहीं, गलत हो जाएगा। तो ये तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब कि कृतिका का दाहिना उधर थोड़ी ना है। तो अब इसका नाम रखो नीचे वाले का कृतिका, ऊपर है लोपा। लोपा किसका नाम रखोगे? इनका। और इनका नाम रखो कृतिका। अब देखो कृतिका की परछाई, मतलब ये कृतिका की क्या बोला? लोपा की परछाई कृतिका के दाहिने। अब ये है देखो कृतिका का दाहिना, ये है लोपा, और लोपा, ये है लोपा, और लोपा की है परछाई, ये है लोपा। कृतिका की ये लोपा की जो परछाई है, ये कृतिका के देखो दाहिने साइड पड़ रही, कृतिका का दाहिना इधर होगा, ये है नीचे कृतिका। जो पूछे बता दो कृतिका का चेहरा किस दिशा में है? नॉर्थ, आंसर सही। आई थिंक कि सारे बच्चे नॉर्थ दे चुके होंगे, मुझे पता था। शिवम कुमार, संगम श्रीवास्तव, क्या हालचाल है आपका? वैभव अंजनी कुमार बी, अभिनव अंजनी कुमार, सौम्या दुबे बी, आंसर करेक्ट है। संगम श्रीवास्तव बी। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, जल्दी करो फटाफट, जल्दी से। विजेंद्र अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी, मान लीजिए x मीटर चलता है। पश्चिम की ओर एक दूरी मान लो x मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 23 मीटर चलता है बाएं, एंटी क्लॉक 23 मीटर चल दिया। थोड़ा सा मैं फिगर को नीचे बनाना चाहूंगा। विजेंद्र का मान लो घर ये है, क्या कहता है? ये मान लो विजेंद्र का घर है। विजेंद्र अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी, मान लीजिए x मीटर चलता है। पश्चिम की ओर एक दूरी, मान लीजिए x मीटर चलता है। आ गया। अब क्या कहता है? फिर वह बाएं मुड़ता है और 23 मीटर चलता है, बाएं के लिए एंटी क्लॉक, 23 मीटर चलता है। आ गया। फिर क्या कहता है?
इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। चलो 36 मीटर चलेगा, लेकिन अभी यक्स का हमें पता नहीं है, तो 36 मीटर कितना लंबा होगा, आई थिंक आगे देखते हैं। तब वह फिर से बाएं मुड़ता 23 मीटर चलता है। 23 मीटर चलता है, वह अंत में बाएं मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 18 मीटर चलता है। इसका मतलब है बच्चा की ओर आगे जाएगा। ठीक है, 36 मीटर थोड़ा लंबा होगा। ठीक, 36 मीटर चलता है, तब वो फिर से बाएं मुड़ता है, 23 मीटर चलता है। चलो यहां पर आ गया, 23 मीटर चला। फिर क्या कहता है, 23 मीटर चलता है, अंत में बाएं मुड़ता है, अपने घर पहुंचने के लिए 18 मीटर चलता है। इट मीन्स क्लियर कि ये दूरी कितनी है, 18 मीटर है बेटा। 18 मीटर, यही तो है इसका घर, यही तो है घर। अब ये बताओ, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 36 है, और ये दोनों बराबर हैं। ये बताओ, टोटल डिस्टेंस 36 है और ये 18 है। अगर ये 18 है तो यक्स की वैल्यू भी कितनी होगी, 18 ही होगी। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए 18। तो आप लोगों ने आंसर क्या निकाला, 18। तो आंसर क्लियर है कि नहीं, बोलो जल्दी से। अगर ये 36 है और ये 18, तो ये भी तो 18 होगा ना बेटा। आंसर 18 राइट आंसर है। सारे बच्चों ने कर लिया है। अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा। जैनब शुरू में किसी दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ी है। जैनब इज स्टैंडिंग फेसिंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इनिशियली, देन शी टर्न्स 90 डिग्री। पहले क्या करती है, 90 डिग्री इधर मुड़ती है क्लॉकवाइज। आफ्टर दैट शी टर्न्स 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज -180। देन शी टर्न्स 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। She finally turns 180 degree clockwise, plus 180. Now she is facing the northeast direction. Now she is facing the northeast direction. अब किधर देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट देख रहा है बच्चा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट देख रहा है। अब ये देखो, यहां पर लास्ट की डायरेक्शन गिवन है, लास्ट की डायरेक्शन गिवन है नॉर्थ ईस्ट। इनिशियल डायरेक्शन आपसे पूछा जा रहा है। अगर इस क्वेश्चन को अपने से नहीं लगाया तो तुम्हें भगवान भी माफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने इस पर बहुत समय देकर समझाया था कि एंगल बेस्ड प्रॉब्लम तुमसे पूछा जाएगा। बताओ फटाफट जल्दी, मैंने क्या बताया आपको। अगर लास्ट की डायरेक्शन दिया हो, इनिशियल डायरेक्शन पूछे, तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, देखो अब क्या करेंगे कि माइनस माइनस एक साथ कर लो, इसको एक साथ कर लो, 270 प्लस 270 हो जाएगा, और माइनस माइनस एक साथ कर लो, 5 8 3 11, 5 8 3 11 को एक रिमाइंडर, एक 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 2 और एक 3, 315 डिग्री माइनस। तो ये बताओ ये कितना हो जाएगा। अब इसको घटा लो इसमें से, ये 5 आ गया, 11 में से 7, 4 आ गया, और ये बताओ अब ये कट जाएगा तो -45 डिग्री आएगा। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो -45 डिग्री आएगा, क्योंकि ये देखो ये इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 315 डिग्री बन जाएगा, -315, और इसको ऐड करोगे 270 बन जाएगा, 90 90 3 बार 270, तो -315 प्लस 270 -45 आ गया। तो बताओ मैंने तुम्हें लॉजिक क्या बताया था कि जब अंत की दिशा ज्ञात होती है, प्रारंभ की दिशा पूछी जाती है, तो साइन को बदल दिया जाता है। जो भी कैलकुलेट करने से आएगा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, साइन को बदलना पड़ेगा। प्लस बना दो, माइनस है तो प्लस बना दो, तो माइनस को प्लस बना देते हैं। देखो अगर यहां पर माइनस आया है तो आपको माइनस को क्या करना है, +45 कर देना है। तो +45 यानी क्लॉकवाइज घुमा दोगे तो आंसर क्या आएगा, ईस्ट आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। तो आंसर बी करेक्ट होगा। तो सारे बच्चों का आंसर बी करेक्ट है। ठीक है ना बच्चा, बताओ जल्दी से फटाफट सारे बच्चे बताएं। अब इधर देखो,
जल्दी से आंसर करो। करिश्मा यादव बी आंसर करेक्ट है बेटा। देखो, सुधा चौहान बी करेक्ट है, ईस्ट करेक्ट है। मैंने आपको बताया था कि कभी भी प्रारंभ की दिशा दिया हो, लास्ट की पूछे कैलकुलेट कर दो, प्लस बचे तो क्लॉकवाइज घुमा दो, माइनस बचे एंटी क्लॉक घुमा दो। फिर मैंने बताया था कि अगर लास्ट की डायरेक्शन दिया हो, प्रारंभ की दिशा पूछे और ऑर्डर दिया हो तो पहले कैलकुलेट कर लो, अगर प्लस बचे तो उसे माइनस बना देना, माइनस बचे तो प्लस बना देना और घुमा देना, आंसर आ जाएगा। यहां पर देखो माइनस बचा था और मैंने इसको प्लस बना दिया और इसे क्या किया, क्लॉकवाइज घुमा दिया, आंसर आ गया। यानी उसकी प्रारंभिक दिशा देखो ये रही होगी और ये लास्ट की दिशा है। जब प्रारंभ में पूरब देखा होगा तभी तो 45 डिग्री घुमा होगा, तभी तो 45 डिग्री घुमा होगा, तो नॉर्थ ईस्ट में गया होगा ना बेटा। सर मेरे तो बाल ही झड़े जा रहे हैं, चिंता ना करो। बाल झड़ रहे हैं, झड़ जाने दो, पहले नौकरी अपना देखो, है ना, क्या करना है, बाल वाल रख के क्या करोगे, है ना। मेरे बाल क्यों नहीं झड़ रहे? अरे भाई मना रहे हो क्या? मना रहे हो क्या कि मेरे बाल वाल झड़ जाए हैं? चलो देखो, अगला क्वेश्चन करो फटाफट जल्दी इसको। 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक गोल मेज के परितः दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज होता है। 8 friend P Q R S T U V and W are sitting clockwise in the same order around a circular table at equal distance between them. Okay, facing the center of the table. Okay, फिर क्या बोलता है, if yes is sitting in the west, आपको पता है कि सबसे पहले इसमें डायरेक्शन का चिन्ह है, नॉर्थ है, ये आपका क्या है, ईस्ट है, ये आपका साउथ है, ये वेस्ट है। अब क्या कहता है, कुल मिला के कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 हैं, तो 4 तो यही हो गए, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अब किसको बोलता है किधर बैठा, इफ यस इज सिटिंग इन द वेस्ट, मतलब बेटा आपका जो यस है ना, ये यहाँ पर बैठा हुआ है, यस यहाँ पर बैठा है। और ये कहता 8 मित्र जो है ना गोल मेज के परितः दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठाना है। ठीक है, तो बताओ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठाना है तो यस टी यू भी डब्ल्यू, यस टी यू भी डब्ल्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू आर एस, बैठ गए सब लोग? सब लोग बैठ गए कि नहीं बैठ गए, बोलो। देखो सब लोग बैठ गए। कहता है कि इफ यस इज सिटिंग इन द वेस्ट देन हु इज सिटिंग इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन कौन बैठा है, आर बैठा है। कौन बैठा है, आर बैठा है साउथ वेस्ट, आर बैठा, आर कंफर्म है ना, आंसर आर करेक्ट है। संजीव कुमार बिल्कुल करेक्ट है, आर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन चलो करते हैं जल्दी से, इस क्वेश्चन को करें सभी लोग जल्दी, फटाफट करें। अफसर अली जी सर, फटाफट करें आंसर जल्दी से, सभी बच्चे कर ले रहे हैं ना। चलो, और ये सारे क्वेश्चन आपके लेटेस्ट एग्जाम में ही पूछे गए हैं, जल्दी करो इस क्वेश्चन को बताओ। शशांक पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी x मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 35 मीटर। अच्छा, ये वही सवाल तो नहीं है? नहीं, वो तो सवाल नहीं लग रहा है, ये अलग लग रहा है। शशांक पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी x मीटर चलता है, मान लो कि कोई भी पश्चिम की ओर चला दो, इसे पहले पश्चिम की दूरी चलता है x, शशांक जो है पश्चिम की ओर मान लो चला x मीटर, फिर क्या कहता है, फिर बाएं मुड़ता है 35 मीटर चलता है, चलो 35 मीटर चला दिया इसे, और फिर दाहिने मुड़कर 18 चलता है क्लॉकवाइज, 18 चला दिया, वहां से वह बाएं मुड़ता है 9 मीटर चलता है, चलो 9 चला दिया, 9 चला दिया, फिर बाएं मुड़ता है 60 मीटर चलता है, 60 मीटर चलता है, चलो 60 चला दिया, वहां से बाएं मुड़ के 9 चलता है, 9, उधर तो 9 ही आता ना, तो ये 9 मीटर लिखेंगे ना बच्चा, 9 आ गया, बाएं मुड़ के 9 चलता है, मतलब इसके सीध में आ जाएगा,
9 चलता है। फिर बाएं मुड़ता है, 12 मीटर चलता है, 12। बाएं मुड़ के 12 चलता है। मान लो यहाँ पे 12 है, 12 मीटर चलता है। वह अंत में दाहिने मुड़ता है, 35 मीटर चलता है। अंत में दाहिने मुड़ के 35 चलता है, तो क्या कर लेता है? 35 चलता है तो क्या कर लेता है? उस बिंदु तक पहुंचता है जो प्रारंभिक बिंदु से पूर्व दिशा में ठीक 10 मीटर की दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु से पूर्व दिशा में 10 मीटर की दूरी पर है। पूर्व दिशा में 10 मीटर की दूरी पर है, तो मेरे बच्चे इनको क्या करोगे? इनको थोड़ा छोटा कर लो, छोटा कर लो। ये देखो, मान लो प्रारंभिक बिंदु ये है, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु क्या है? ये है। और ये मान लो 12 मीटर यहाँ तक है, तो यहाँ पर आ जाओ पहले। अब जरा फिर से चला लो, मान लो x मीटर चला, ये इसका घर है। फिर से पढ़ लो, शशांक पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी x मीटर चलता है, चला दिया। फिर बाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, चला दिया। फिर दाहिने मुड़ता है, 18 मीटर चलता है, चला दिया। फिर वहां से बाएं मुड़ता है, 9 मीटर चलता है, चला दिया। देखो यहाँ पे 9 मीटर है, ये 9 मीटर है, चला दिया। फिर क्या कहता है? बाएं मुड़ता है, 60 मीटर चलता है, 60, चला दिया। 60 मीटर चला दिया। वहां से बाएं मुड़ता है, 9 मीटर चलता है, 9 मीटर चलता है, 9 मीटर आ गया, इसके बराबर है, इसके बराबर हो गया। फिर बाएं मुड़ता है, 12 मीटर चलता है, ये 12 हो गया। अंत में दाहिने मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। दाहिने मुड़ के कितना चलता है? 35, ये 35 है, 35 मीटर चलता है। और उस बिंदु तक पहुंचता है जो प्रारंभिक बिंदु के पूर्व में ठीक 10 मीटर की दूरी पर है। और इस दूरी को कितना बोलता है? इस दूरी को कितना बोलता है? 10 मीटर बोलता है। उस बिंदु पर पहुंचता है जो प्रारंभ से वह 10 मीटर की दूरी पर है। तो बताओ, बहुत घुमा लिया यार। अब क्या पूछ रहा है? यक्स का मान बताओ। तो ये बताओ पहले, ये पूरा कितना है? 60 है। 60 में से 60 और 18 और 12 कितना हुआ? 18 12 30 हुआ। तो 60 में से 30 निकाल दोगे तो ये दूरी कितनी बचेगी? 30 बचेगी। ये दूरी कितनी बचेगी? 30 बचेगी। और ये दूरी पूरी 30 है। तो ये बताओ, और 30 में से क्या करोगे? ये बराबर है, तो ये भी बराबर होगा। तो ये बताओ, अगर ये पूरा 30 है और 30 में से 10 निकल जाएगा तो ये कितना आएगा? 20 आएगा। आंसर 20 आएगा। आंसर शायद आप लोग पहले कर चुके होंगे, 20 मीटर। इस बार एसआई का एग्जाम निकालना है आपको। बिल्कुल निकालो, बिल्कुल बिल्कुल निकालो, एकदम पक्का निकल जाएगा। देखो गरिमा, हाँ जरूर। एसआई का देना है क्या तुमको? 20 सही है। अगला क्वेश्चन करो फटाफट, जल्दी इसको करो। 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू बामावर्त इसी क्रम में गोल मेज के परिता बैठे हुए हैं। पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू बामावर्त एंटी क्लॉकवाइज में इसी क्रम में बैठे हुए हैं। इसी क्रम में एंटी क्लॉकवाइज बैठे हुए हैं। ओके, अब क्या कह रहा है? कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 हैं। अब क्या कह रहा है? यदि क्यू दक्षिण पूर्व दिशा में बैठा है, ये आपको पता है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, और क्यू जो है यहाँ पे दक्षिण पूर्व है। तो क्यू अगर यहाँ पर है और एंटी क्लॉकवाइज तुम्हें बैठाना है, तो पी, फिर यहाँ पर पी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर आपका क्यू है ना, तो देखो क्यू एंटी क्लॉकवाइज इसी क्रम में बैठे हुए हैं, तो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये आपका बन गया। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठा दिया सबको। अब जो भी पूछे बता देना। तो डब्ल्यू किस दिशा में बैठा है? तो डब्ल्यू किस दिशा में? साउथ वेस्ट बैठा है, साउथ वेस्ट बैठा है। डब्ल्यू कौन सी दिशा में है? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। आंसर सी। तो आंसर सी करेक्ट है कि नहीं भाई? आंसर सी करेक्ट है कि नहीं? शिखा ठाकुर सिंह,
गरिमा सिंह, अफसर अली, अभिषेक शुक्ला, वैष्णवी सिंह, साउथ वेस्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आर्या मौर्य, खुशी दुबे सही है। थोड़ा यार, थोड़ा लाइक वाइक भी कर दिया करो। हाँ, एकदम केवल आंसर बताते रहते हो, थोड़ा उसमें कुछ और भी मिर्च मसाला भी लगा दिया करो, थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। देखो, चलो अगला क्वेश्चन करो फटाफट जल्दी से। आविक, ऋषि, पीयूष, सोनल, आशु, रोहित नाम के 6 मित्र हैं। उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। बहुत अच्छी बात है। ऋषि आविक के बाईं ओर, ऋषि आविक के बाईं ओर, यह है मान लो आविक, और इसके बाईं ओर कौन है? ऋषि। यहां पर ये मान लो ऋषि है, आविक के बाईं ओर है। ऋषि आविक के बाईं ओर और पीयूष के दाहिनी ओर। यहां पर मान लो पीयूष हैं, इनके दाहिनी ओर ऋषि हो गए। फिर क्या कह रहा है? सोनल आविक के दाहिनी ओर, सोनल आविक के दाहिने हैं, ये सोनल है, सोनल आविक के दाहिने हो गए। आंसू के बाईं ओर, यहां पर आंसू हो गए। ये नॉर्थ फेसिंग है। अगर व्यक्ति नॉर्थ फेसिंग होता है तो दाहिना बायां तुम्हारे ही तरह होता है, एक चीज याद रखना, ठीक है। आंसू के बाईं ओर खड़ी है, आविक के दाईं ओर और आंसू के बाईं ओर खड़ी है सोनल। आंसू रोहित के बाईं ओर खड़ा है, रोहित के बाएं, तो रोहित यहां पे आ जाएगा, बाईं ओर खड़ा है। कौन से दो मित्र केंद्र में खड़े हैं? तो आविक और सोनल हो जाएंगे, तो बहुत इजी है। आविक और सोनल, आविक और सोनल, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक कि आप लोग भी आंसर बी दे रखे होंगे, है ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा ब्लर दिख रहा था, हल्का सा, है ना? आंसर सही है। चलो अगला क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन को करें सभी लोग जल्दी से। 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू भी एक सीधी क्षैतिज पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यू आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? यू है, और सभी लोग नॉर्थ फेसिंग हैं। क्यू भी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, अलग से कहीं बना लो। क्यू भी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। टी आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। टी आर के, टी आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, मतलब टी यहां पे आ जाएगा। टी आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। यस पी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। यस पी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। यस जो है पी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। फिर क्या कहता है? यदि टी किसी एक कोने पर बैठा है, तो दूसरे कोने पर कौन बैठा है? तो बेटा सबसे पहले ये जान लो कि कितने लोग हैं। 7 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, पहले तो ये जान लो कि ऐसे होगा। अब जो है पी के दाहिने, यहां पर यस ला सकते हैं, अब यहां पर ला सकते हैं। यहां पर आप पी को रख लो, और यहां पर 1 2 तीसरा, 1 2 तीसरा यस रख लो, और इसके बाद भी जो है यहां पर आ जाएगा, और क्यू को यहां रख लो। बैठ गए सब लोग बहुत आराम से। अब जो भी पूछे बता दो। तो कहता है एक कोने पर अगर टी बैठा, दूसरे कोने पर कौन बैठा है? तो वी बैठा है। आई थिंक ये आंसर आप लोग कर चुके होंगे, आंसर डी सही है। जय मां शारदा। अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट करें, जल्दी क्वेश्चन करें। शारदा मैया की जय बोलो सभी, शारदा मैया की जय। हिमांशु यादव जय बोल रहे हैं। महिमा सिंह, खुशी दुबे, अभिषेक यादव, अफसर अली, अजय यादव। तो वी आंसर करेक्ट है। अगला देखो, यहां पर क्या कहता है? 8 मित्र एबीसीडी एफ जी एच वृत्ताकार मेज के चारों ओर, वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। 8 मित्र एबीसीडी एफ जी एच वृत्ताकार मेज के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज बैठे हैं, समान क्रम में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, और उनके बीच समान दूरी है। जी पूर्व दिशा में बैठा है।
जी पूरब दिशा में बैठा है। जी पूर्व दिशा में बैठा है। सी और ई अपना, अच्छा ठीक है, जी पूर्व दिशा में बैठा है। और ये लोग जो है ना, 8 फ्रेंड्स हैं, ए बी सी डी एफ जी एच आर सिटिंग एंटी क्लॉकवाइज अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो जी से और सर्कुलर टेबल इन द सेम सीक्वेंस। तो जी से यहाँ पर जी के इधर एच आ जाएगा और एच के बाद पूरा शुरू हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी, एच आ गया। अब जो भी पूछेगा बता दिया जाएगा। अब क्या कहता है, बैठ गए, जी पूर्व दिशा में बैठा है, बिल्कुल बैठा हुआ है, आपको पता है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ईस्ट है और बैठा है। सी और ई अपना स्थान बदल लेते हैं, सी और ई अपना स्थान बदल लेते हैं, ई यहाँ पे आ जाता है, सी यहाँ पे आ जाता है। ये लोग स्थान अगर बदल लेते हैं तो क्या हो जाता है दक्षिण पूर्व दिशा में कौन बैठा है? तो दक्षिण पूर्व दिशा में कौन बैठा है? सी और ई आपस में स्थान बदल लेते हैं। 8 मित्र ए बी सी डी एफ जी एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बैठे हैं और बैठे हैं, उनके बीच समान दूरी है, जी पूरब दिशा में है। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ईस्ट तो यही है। तो देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, सही है, सब कुछ सही है। तो यफ बैठा आंसर इसमें। स्थान, अब पता नहीं स्थान क्यों बदलवा रहा है बेवकूफ, स्थान क्यों बदलवा रहा है, स्थान क्यों बदलवा रहा है? सी एंड डी इंटरचेंज देयर प्लेसेस, हु इज सिटिंग इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो यप होगा, आंसर इसमें यप सही है, यप सही आंसर है। फिर स्थान पता नहीं क्यों बदलवाया, जब कुछ पूछना नहीं था तो स्थान पता नहीं क्यों बदलवाया, है ना। देखो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन करते हैं। 8 मित्र ए बी सी डी एफ जी एच मैच के चारों ओर एक ही क्रम में घड़ी के विपरीत दिशा में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अच्छा, इस टाइप के सवाल खूब पूछे गए हैं। वृत्ताकार मेज के चारों ओर घड़ी की दिशा में केंद्र की ओर मुख करके उनके बीच समान दूरी बैठे हैं। यदि एच दक्षिण दिशा में है, एच कहाँ है? यहाँ। सबसे पहले तुरंत ऐसे बनाओ और एच को यहाँ बैठाओ। कहता है 8 फ्रेंड्स हैं सिटिंग एंटी क्लॉकवाइज बैठाना है। तो एच कहाँ बैठा है? यहाँ पर बैठा है। तो अब यहाँ से देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच बैठ गए। अब क्या बोलता है? सी किस दिशा में होगा? एच दक्षिण दिशा में है तो सी किस दिशा में होगा? एंटी क्लॉकवाइज बैठाना था। तो सी किस दिशा में होगा बेटा? सी जो है नॉर्थ ईस्ट होगा। ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट होगा। नॉर्थ ईस्ट आंसर ए करेक्ट है। और आप लोग भी आंसर ए दिए होंगे, क्यों नहीं ले रहे हैं? हिमांशु यादव क्यों नहीं ले रहे भाई, क्या नहीं ले रहे? ये दीदी जी कौन है भाई? हुई दीदी? कौन दीदी आ गई? हाँ, अच्छा, चुप रहो, क्यों निशा जी चिल्ला रहे हो? गुरुदेव अपने किसी को नाराज कर दिया इसलिए वो चली गई। अच्छा, पता नहीं यार, हम तो किसी को नाराज नहीं किए। देखो अगला। 8 व्यक्ति ए बी सी डी एफ जी एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर समान दूरी पर, उनके बीच समान दूरी पर दक्षिणावर्त बैठे हैं। सभी का मुख मेज केंद्र की ओर है और ई उत्तर पश्चिम में बैठा है। तो जी का मुख किस दिशा में होगा? तो देखो अरे कर लोगे कि नहीं? 8 लोग हैं, समान दूरी पर बैठे हैं, सभी का मुख केंद्र की ओर है, ई उत्तर पश्चिम दिशा में बैठा है। ये डायरेक्शन बनाओ तुरंत, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब देखो क्या कहता है। 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी एफ जी एच आर सिटिंग क्लॉकवाइज अराउंड सर्कुलर टेबल। क्लॉकवाइज बैठाना है इनको। ई इज सिटिंग इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में कौन बैठा? नॉर्थ वेस्ट में ई बैठा है। अब क्लॉकवाइज बैठाना है तो यहां से घुमा दो, एफ जी एच, ई के बाद एफ जी ओ, एफ जी एच, एफ जी एच, ए बी सी डी, ए बी सी डी, हो गया ना पूरा कंप्लीट? ए बी सी डी एफ जी एच हो गया। जो भी पूछे बता दो। तो जी का मुख किस दिशा में?
जी का मुख किस दिशा में है? जी कौन है? जी का मुख किस दिशा में है? जी का मुख नॉर्थ ईस्ट दिशा में होगा। जी का मुख नॉर्थ ईस्ट होगा, तो नॉर्थ ईस्ट कहीं है क्या? नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए भाई। क्या कर दिया इसने? 8 person A B C D E F G H are sitting clockwise around a circular table in the same sequence at equal distance between them. All are facing in the center. ठीक है, तो कहता है इफ E is sitting in the northwest, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ये है, वेस्ट ये है, तो ई यहाँ पे है, तो ई यहाँ पे है, तो ठीक तो है। ए बी सी डी ई एफ जी एच सही तो बैठे हैं। तो जो पूछे बता दो जी का मुख कौन सी दिशा में है, तो जी का मुख बच्चा ये है नॉर्थ ईस्ट, तो आंसर इसमें नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट कहीं दिया नहीं है, इसमें यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट बना लो, नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट कौन किसको पूछा है? जी है, जी के बारे में पूछा ना। विच डायरेक्शन इज जी फेसिंग, जी होना चाहिए। अगर मान लो सी के बारे में पूछता तब ये होता। तुम इसे सी समझ रहे हो क्या? अगर यहां सी होता, अगर ये पूछता कि सी का मुख किस दिशा में है, तब ये तुम्हारा साउथ वेस्ट होता, तब साउथ वेस्ट होता। अरे बोलो है कि नहीं? नॉर्थ ईस्ट आंसर होगा जी का, तो भाई नॉर्थ ईस्ट होगा। नॉर्थ है ईस्ट है, यहां पर नॉर्थ ईस्ट बना लो, मिस प्रिंटिंग हो गया वहां पे, नॉर्थ ईस्ट। ओके, थैंक यू। आज का सेशन जो है यहीं फिनिश करते हैं, मेरा टाइम हो चुका है। अब इसके बाद जो है कल से नया चैप्टर चलेगा, डायरेक्शन फिनिश। अल्फा आपको जो है अल्फाबेट फिनिश कर चुका हूं, डायरेक्शन फिनिश कर दिया। 2 चैप्टर अब आपका कंप्लीट हो गया है। कल से हम लोग अब नया चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू ऑल, गुड नाइट। सेंटर की तरफ मुख करके बैठा है। वेट 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 वेट, थोड़ा सा रुक जाओ। किधर बैठे हैं ये लोग? सेंटर की तरफ मुख करके बैठे हैं। क्या कहता है? सिटिंग क्लॉकवाइज अराउंड सर्कुलर टेबल इन द सेम सीक्वेंस इक्वल डिस्टेंस बिटवीन 8 person ABCD। किधर बैठे हैं? मुंह किधर है इनका? मेज के चारों ओर समान दूरी पर, उनके बीच समान दूरी पर दक्षिणावर्त बैठे हैं और मुंह इनका केंद्र में है, या क्लॉकवाइज। 8 फ्रेंड्स हैं ABCDEFGH आर सिटिंग क्लॉकवाइज अराउंड अ सर्कुलर टेबल इन द सेम सीक्वेंस इक्वल डिस्टेंस, ऑल आर फेसिंग द सेंटर। ठीक है, सभी व्यक्ति केंद्र की तरफ चेहरा किए हुए हैं, सभी व्यक्ति केंद्र की ओर। अगर केंद्र की ओर मुख किए हैं तो दाहिने के लिए मतलब दाहिने के लिए क्या करेंगे बोलो? एक मिनट, इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लिया जाए। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। इधर देखो, ये क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लिया जाए। क्या कहता है? ABCDEFGH आर सिटिंग क्लॉकवाइज अराउंड सर्कुलर टेबल इन द सेम। अच्छा, सारे व्यक्तियों का चेहरा किधर है भाई? सेंटर में है ना? तो किधर कहता है? 8 person ABCDEFGH आर सिटिंग क्लॉकवाइज अराउंड सर्कुलर टेबल, सभी व्यक्ति केंद्र की तरफ देख रहे हैं। अब क्या कहता है? ऑल आर फेसिंग द सेंटर, सेंटर की तरफ देख रहे हैं और क्लॉकवाइज। अगर ये दक्षिणावर्त बैठे हैं, अगर ये सभी व्यक्ति केंद्र की तरफ चेहरा किए हुए, ई इज इन द नॉर्थ वेस्ट। अगर ई जो है नॉर्थ वेस्ट में है, ई किधर है? नॉर्थ वेस्ट है। तो रुक जाओ जरा, सारे बच्चे ध्यान देंगे, सारे बच्चे ध्यान देंगे फिर से। ये आपका पहले डायरेक्शन बना लो जिसका दिया है। ई उत्तर पश्चिम में बैठा है, उत्तर और पश्चिम में कौन बैठा है? ई बैठा है, बैठ गया। और इसका चेहरा किधर है? इधर है। तो कहता है कि दक्षिणावर्त समान दूरी पर बैठे हैं,
दक्षिणावर्त अगर, तो इसका दक्षिणावर्त किधर होगा, यहाँ पर ऐसे बैठाओगे, मतलब दाहिने के लिए एंटी क्लॉक चलोगे, तो यहाँ पर दाहिने के लिए एंटी क्लॉक चलोगे तो कैसे हो जाएगा, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे का बैठा दो, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, बैठ गया। अब जो भी पूछेगा बता देगा। सॉरी, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर देख लो। व्यक्ति का चेहरा आपको देखना पड़ेगा किधर है। व्यक्ति का चेहरा अगर अगर सेंटर में है तो याद रखो कि दक्षिणावर्त के लिए एंटी क्लॉकवाइज बैठाएंगे और बामावर्त के लिए फिर क्लॉकवाइज बैठाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दाहिने के लिए ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है ना। अगर व्यक्ति का चेहरा केंद्र में है तो दाहिने के लिए आप एंटी क्लॉक बैठाओगे और बाएं के लिए क्लॉक बैठाओगे, है ना। तो यहाँ पर देखो अब क्या पूछ रहा है, सब लोग बैठ गए। जी का मुख किस दिशा में है, साउथ वेस्ट। आप लोग का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जो बच्चे ए ऑप्शन दिए थे साउथ वेस्ट, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जिन बच्चों ने आंसर ए दिया था उनका आंसर डेफिनेटली बिल्कुल करेक्ट है, सही है। अगर व्यक्तियों का चेहरा अगर केंद्र में होगा तो याद रखना कि दाहिने के लिए एंटी क्लॉक, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, मतलब इनका जो दाहिना होगा इधर होगा, ऐसे बैठाना पड़ेगा। तो बताओ क्लियर है कि नहीं, सारे बच्चों को क्लियर है कि नहीं। साउथ वेस्ट ही होगा बिल्कुल, राजुल सिंह, साउथ वेस्ट ही होगा, सही है। है ना। चेहरा अगर इनका केंद्र की तरफ है और दक्षिणावर्त बैठाना है, केंद्र में है तो दक्षिणावर्त अगर बैठाना है तो इनका जो दक्षिणावर्त होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा अगर केंद्र में होगा तो। और ये वाला तो गड़बड़ नहीं हुआ था, यहाँ पे इसको देखा था। यहाँ पर चारों क्रम में घड़ी के विपरीत दिशा में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में। एक मिनट, इसके पहले जो तुमने क्वेश्चन किया था इसमें तो ये मिस्टेक नहीं था, एक बार चेक कर लेने दो भाई, एक बार चेक कर लेने दो। इसके पहले वाला क्वेश्चन देखो 16, ये तुम्हारा डायरेक्शन का साइन। अब यहां पर क्या कहा था, 8 लोग थे और इसमें किसका दिया था, इसमें इस क्वेश्चन को 16वां देख लेना जरा। इसमें भी तो केंद्र में मुख करके बैठे थे ना, समान दूरी पर बैठे हैं, तो सी किस दिशा में होगा। अच्छा, तो ये देखो केंद्र की ओर मुख है और किसका दिया, यच दक्षिण दिशा में बैठा है। यच को यहां बैठा लो, यच दक्षिण दिशा में बैठा है, तो सी किस दिशा में बैठा है, और ये लोग घड़ी के विपरीत दिशा में। तो इसका वामावर्त किधर होगा, इसका वामावर्त क्लॉकवाइज होगा ना, वामावर्त क्लॉकवाइज होगा। तो ए बी सी डी ई एफ जी आ जाएगा और जो भी पूछेगा बता दिया जाएगा। इसमें क्या पूछा है कि सी किस दिशा में बैठा है, तो सी नॉर्थ वेस्ट बैठेगा। सी किस दिशा में बैठा है, नॉर्थ वेस्ट, सॉरी इसका आंसर नॉर्थ वेस्ट होगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, नॉर्थ वेस्ट ही आंसर होगा, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। इसको ये क्वेश्चन गलत लग गया था, इसमें नॉर्थ वेस्ट होगा। देखो सबसे पहले व्यक्ति को बैठाओ, चेहरा अगर उसका केंद्र में है तो वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट करना है, ठीक है, अरे सॉरी वामावर्त का मतलब कि क्लॉकवाइज अरेंजमेंट करना है, और दक्षिणावर्त बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट करना है अगर व्यक्ति का मुख जो है केंद्र में है तो, व्यक्ति का मुख अगर केंद्र में है तो। अगला देखो, इसके पहले वाला भी देख लो, लग रहा है कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, इसमें भी देख लो फटाफट जल्दी से। 15 क्वेश्चन भी देख लो। इस तरह के जो भी क्वेश्चन है इसमें ये चीज ध्यान देने की जरूरत थी। अगर आपने ध्यान लग रहा है हम लोग से मिस हो गया है तो तुरंत हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, देख लो। अब यहाँ पर देख लो फिर से, अब यहाँ पर क्या कहता है, कितने लोग हैं, किधर देख रहा है, चेहरा केंद्र की ओर है और जिसका दिया उसे पहले बैठा लो। जी पूरब में है, जी पूरब में है बेटा, देखो तुरंत जी पूरब में है, जी को पहले यहाँ बैठा लो, जी यहाँ पर बैठ गया। अब देखो अब यहाँ पर जी पूरब में बैठा है और कैसे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि वामावर्त, इसका वामावर्त किधर होगा, इसका अब जी को बैठने के बाद देखना होगा कि वामावर्त किधर होगा, तो इसका वामावर्त किधर होगा, क्लॉकवाइज होगा, तो वामावर्त क्लॉकवाइज होगा। तो देखो कैसे बैठाओगे, जी के बाद यहाँ पर, यहाँ से चलोगे यच आ जाएगा, यच आ जाएगा, फिर यहाँ से ए बी सी डी ई एफ,
ऐसे बैठा लिया जाएगा। अब इसके बाद जो भी पूछेगा बता देंगे क्या पूछ रहा है। बैठा है सी और ई आपस में स्थान बदल लेते हैं, सी और ई आपस में स्थान बदल लेते हैं, सी और ई आपस में स्थान बदल लेते हैं। यहां पर ई को रखो और यहां पर सी को रखो, स्थान बदल दो। अब बताओ क्या पूछ रहा है। सी और ई स्थान बदल लेते हैं तो दक्षिण पूर्व दिशा में कौन है, दक्षिण पूर्व दिशा में कौन है, ये भी मिस्टेक हुआ था। दक्षिण पूर्व दिशा में सी और ई आपस में स्थान बदल लेते हैं तो दक्षिण पूर्व दिशा में कौन बैठा है। आंसर यहां पर दक्षिण और पूरब, ये एच आ जाएगा, आंसर एच होगा, आंसर ए करेक्ट होगा। इसमें आप लोग आंसर ए करेक्ट कर लेना, ठीक है। इसके पहले भी कोई क्वेश्चन तो नहीं था, इसके पहले नहीं था, ये बस यही क्वेश्चन थे। तो देखो आप लोग से बातचीत करने के चक्कर में और ये मास्टर इधर उधर दिमाग भटका दिया और यहाँ पर देखो मिस्टेक हो गया। तो बेटा इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पहले समझना। जब भी एक क्वेश्चन आए और यहाँ पर क्या होगा कि लड़के क्लॉकवाइज मतलब वो क्लॉकवाइज बैठा देंगे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉक बैठा देंगे, गलत हो जाएगा। ये सर्कुलर अरेंजमेंट से डायरेक्शन को जोड़ा गया है। इसका मतलब कि जब एक व्यक्ति जिसको वो बोल रहा है कि जिसका चेहरा किधर है, किस डायरेक्शन में वो बैठा है, जब वो व्यक्ति बैठ जाएगा, हाँ जिस व्यक्ति को बोलेगा जब बैठ जाएगा तब वो बोलेगा बावां वर्त। तो बावां वर्त का मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जाओगे, क्योंकि उस व्यक्ति का बावां वर्त क्लॉकवाइज होगा अगर चेहरा केंद्र में है तो। और उसका दक्षिणावर्त यानी उसका दक्षिणावर्त यानी दाहिना किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इस तरह से आपको सवाल करना है। ओके, हाँ बिल्कुल। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा ना। अब ये सारे क्वेश्चन, ये देखो हम लोग शुरू में क्या किए थे कि वो घड़ी के दिशा में बैठाना वो मिस्टेक हो गया था। ये बातचीत के दौरान आप लोग ध्यान को इधर उधर कर देते हैं। अब कल से नो कोई भी टॉकिंग नहीं होगी, सिर्फ क्वेश्चन बताए जाएंगे, ठीक है। देखो तो अब ये क्वेश्चन अब आपको 15, 16, 17 ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्या भाई, करेक्ट है ना? बिल्कुल। ओके, थैंक यू।